हे भगवान, हर सुबह मैं यही सोचता हूं कि आज का दिन मेरे लिए कैसा होगा। जेब में पैसे कम हैं, घर में जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, लेकिन एक चीज है जो मैं कभी कम नहीं होने दूंगा, और वो है मेरी ईमानदारी। अगर हाथों से काम सच्चा हो तो देर लगेगी, पर फल जरूर मिलेगा। बस आज भी मेरी यही परीक्षा मत लेना। सुनते हो रामू, ये भगवान से बातें करने से कुछ नहीं होगा। घर में आटा खत्म होने वाला है, बच्चों की फीस भी देनी है, और तुम हर दिन वही बात लेकर बैठ जाते हो। ईमानदारी, सच्चाई, इनसे पेट नहीं भरता। मुझे पता है हालात आसान नहीं है, लेकिन अगर मैं गलत रास्ता चुन लूं तो शायद पैसे आ जाएं, मगर वो सुकून कभी नहीं मिलेगा। रामू बेटा, बाल बहुत बढ़ गए हैं। खेत में काम करते करते समय ही नहीं मिला। पर सच कहूं तो जेब भी खाली है। अगर मना कर दो तो बुरा नहीं मानूंगा। अरे काका, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आप हमारे बड़े हैं, पैसे की बात करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आइए बैठिए, मैं आपके बाल ऐसे काटूंगा कि आप खुद को जवान महसूस करेंगे। बेटा, आज के समय में लोग बिना पैसे पानी तक नहीं देते, और तू बिना पैसे मेहनत करने को तैयार है। काका, अगर हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो फिर इंसानियत का मतलब ही क्या रह जाएगा? तभी एक अमीर सेठ चमकदार कपड़े पहने आता है। ओए नाई, बहुत सेवा भाव दिखा रहा है गरीबों के लिए। चल अब मेरा काम कर, मेरे पास फालतू समय नहीं है तेरी भावनाएं सुनने का। जी सेठ जी, आप बैठ जाइए, आपका काम भी पूरे ध्यान से करूंगा। ध्यान से करना ही पड़ेगा। मेरे बाल अगर खराब हुए ना तो तेरी पूरी दुकान बंद करवा दूंगा, समझा क्या? और पैसे तभी दूंगा जब काम मुझे पसंद आएगा। सेठ जी, मैं हर इंसान का काम पूरी ईमानदारी से करता हूं, चाहे वो गरीब हो या अमीर। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बाल काटते समय अचानक सेठ की जेब से एक चमकदार सोने का सिक्का गिरता है। रामू हाथ में सिक्का उठाकर मन में गहरी उथल पुथल। ये तो सोने का सिक्का है। इतना कीमती, इससे तो घर के सारे कर्ज उतर सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई, घर का राशन, सब ठीक हो सकता है। पर यह मेरा नहीं है। अगर मैं इसे रख लूं तो क्या मैं खुद की नजरों में कभी सीधा खड़ा हो पाऊंगा? नहीं, ये रास्ता आसान जरूर है, लेकिन सही नहीं है। सेठ जी, जरा एक बात सुनिए। क्या है अब? जल्दी बोल, मेरा टाइम खराब मत कर। आपकी जेब से ये सोने का सिक्का गिर गया था, शायद आपको पता भी नहीं चला। अरे सच में? ये तो मेरा ही है। तूने इसे वापस कर दिया? जी, ये आपका है, और किसी की चीज रखना मेरे लिए सही नहीं है। वाह रे नाई, तू तो बड़ा महान निकला। आज के जमाने में भी कोई इतना सीधा होता है क्या? अगर तू चाहता तो ये सिक्का आराम से रख सकता था, मुझे तो पता भी नहीं चलता। सही कहा आपने। आपको शायद कभी पता नहीं चलता, लेकिन मुझे हर पल याद रहता कि मैंने गलत किया है, और वो बोझ मैं जिंदगी भर नहीं उठा सकता। अरे सुनो सब लोग, ये रामू नाई कितना बड़ा बेवकूफ है। सोने का सिक्का वापस कर दिया इसने। क्या सच में आज के समय में कोई ऐसा करता है? मुझे तो लगता है ये सीधा नहीं, मूर्ख है। नहीं, ये मूर्ख नहीं, ये सच्चा इंसान है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। रामू, तुम कब समझोगे? हमें पैसों की जरूरत है, और तुम हर बार मौका खो देते हो। आज मुझे एक सोने का सिक्का मिला था, लेकिन मैंने उसे उसके मालिक को वापस कर दिया। क्या? तुमने उसे वापस कर दिया? क्या तुम पागल हो गए हो? वो सिक्का हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता था। शायद हमारी जिंदगी बदल जाती, लेकिन मैं खुद बदल जाता, और वो बदलाव मुझे मंजूर नहीं है। रात का समय, सेठ अपने बड़े घर में टहल रहा है, चेहरे पर चालाक मुस्कान। रामू, तू अपने आप को बहुत ईमानदार समझता है ना? कल तक तो मैं भी सोच रहा था कि तू सच में अलग है, लेकिन अब मैं तेरी असली औकात देखना चाहता हूं। ओ सुन, कल सुबह मैं उस नाई की दुकान पर जाऊंगा, और इस बार उसके सामने ऐसा लालच रखूंगा कि अगर वो सच में ईमानदार है तो भी उसका दिल डगमगा जाए। मालिक, आप जो कहेंगे वही होगा। पर क्या वो सच में फंस जाएगा? इस दुनिया में कोई भी इतना सीधा नहीं होता।
बस मौका बड़ा होना चाहिए। कल जो हुआ उससे पूरे गांव में बातें फैल गईं। कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं, कुछ मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सच तो यह है कि आज फिर वही परीक्षा सामने आ सकती है और मुझे खुद को साबित करना होगा। रामू, मैं कल गुस्से में ज्यादा बोल गई थी, लेकिन तुम भी समझो, घर की हालत अच्छी नहीं है। अगर आज कोई अच्छा मौका मिले तो उसे हाथ से मत जाने देना। मौका अगर सही होगा तो मैं जरूर पकड़ूंगा, लेकिन अगर वो गलत हुआ तो उसे छोड़ दूंगा, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। सेठ एक भारी थैली निकालता है जिसमें सोने चांदी के गहने हैं। ये देख रहा है, इसमें लाखों के गहने हैं। मुझे शहर जाना है और मुझे किसी भरोसेमंद इंसान की जरूरत है जो इसे मेरे दोस्त तक पहुंचा दे। अगर तू ये काम कर देगा तो मैं तुझे 5,000 रुपए दूंगा। 5,000 रुपए? सेठ जी, ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, और अगर रास्ते में कुछ कम ज्यादा हो जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझा क्या? रामू अंदर ही अंदर सोचते हुए, ये मौका, ये पैसे, इससे मेरी सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। लेकिन सेठ की बातों में कुछ तो चालाकी है। वो मुझे परख रहा है या शायद फंसाना चाहता है। सेठ जी, मैं ये काम कर सकता हूं, लेकिन एक शर्त पर। अरे वाह, अब तू शर्त रखेगा? बोल, क्या चाहिए? मैं इस थैली को बिना खोले, बिना छुए सीधे आपके दोस्त को दूंगा और जो भी होगा पूरी सच्चाई के साथ बताऊंगा। अच्छा, तो अभी भी सीधा बन रहा है? चल, अब असली खेल शुरू होता है। रामू थैली लेकर जा रहा है। रास्ता सुनसान है। बस थोड़ी दूर और। लेकिन ये मन क्यों बार बार कह रहा है कि एक बार थैली खोलकर देख लूं? शायद अंदर इतना धन हो कि मेरी किस्मत बदल जाए। नहीं, ये विश्वास की परीक्षा है। अगर मैं आज टूट गया तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। अचानक कुछ लोग रास्ते में आकर रामू को रोकते हैं। सेठ के ही आदमी होते हैं। ओए, क्या ले जा रहा है इस थैली में? दिखा जरा। ये मेरी नहीं है, मुझे इसे पहुंचाना है। रास्ता दीजिए। बहुत ईमानदारी दिखा रहा है। अगर हमने छीन लिया तो क्या करेगा? मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, लेकिन ये अमानत किसी को नहीं दूंगा। गुंडे अचानक हंसने लगते हैं। सेठ सामने आता है। वाह रामू, सच में तूने तो मुझे हैरान कर दिया। सेठ जी, ये सब क्या है? ये सब तेरी परीक्षा थी। मैं देखना चाहता था कि तू सच में कितना ईमानदार है, और आज तू उस परीक्षा में पास हो गया। लेकिन रामू, असली परीक्षा अभी बाकी है। जो तूने आज किया वो सिर्फ शुरुआत है। आगे जो होगा उसमें या तो तू पूरी तरह जीत जाएगा या सब कुछ खो देगा। अगर रास्ता सच्चाई का है तो मैं हर परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। तो तैयार हो जा, क्योंकि अगली बार मैं तुझे ऐसा लालच दूंगा जिसे ठुकराना आसान नहीं होगा। रात का समय। सेठ अपने कमरे में बैठा है। चेहरे पर गंभीरता और चालाकी दोनों। रामू, अब तक तू हर परीक्षा में पास होता आया है। छोटे लालच, थोड़ी चालाकी, ये सब तेरे सामने कुछ भी नहीं थे। लेकिन अब मैं तुझे ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आती है, उसका परिवार, उसकी मजबूरी। जब बात अपने घर की आएगी तब देखता हूं तेरी ईमानदारी कैसे टिकती है। कल का खेल सबसे बड़ा होगा। अब या तो रामू टूटेगा या मैं हार मान लूंगा। सुबह। रामू का घर। पत्नी चिंतित बैठी है। रामू, हमें अब कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। बच्चे की फीस भरने की आखिरी तारीख आज है। अगर आज पैसे नहीं दिए तो उसे स्कूल से निकाल देंगे। मैं ये सोच भी नहीं सकती कि हमारा बच्चा पढ़ाई छोड़ दे। मुझे पता है, पूरी रात मैं यही सोचता रहा। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और उधार भी अब कोई देने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा, आज कुछ न कुछ जरूर करूंगा। रामू, आज अगर कोई मौका मिले तो उसे खोना मत। कभी कभी हालात इंसान को मजबूर कर देते हैं और शायद वही सही भी होता है। मजबूरी इंसान को गलत करने का बहाना दे सकती है, लेकिन उसे सही नहीं बना सकती।
मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन गलत नहीं करूंगा। रामू दुकान खोलता है, तभी सेठ आता है, इस बार बहुत गंभीर। रामू, आज मैं तेरे सामने एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आया हूं जो तेरी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन इसके बाद तेरी ईमानदारी की असली पहचान भी हो जाएगी। आप साफ साफ बताइए सेठ जी, क्या काम है? मेरे एक दुश्मन हैं, बहुत अमीर हैं, लेकिन मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मुझे बस इतना चाहिए कि तू जाकर उनके घर से एक छोटा सा डिब्बा उठा लाए, कोई देखे ना, बस चुपचाप। आप मुझसे चोरी करवाना चाहते हैं? इसे चोरी मत समझ, इसे एक काम समझ, और इस काम के बदले मैं तुझे दूंगा 50,000 रुपए। 50,000? हाँ, पूरे 50,000। सोच, तेरे बच्चे की पढ़ाई, घर का खर्च, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक छोटा सा काम और इतनी बड़ी रकम, कौन मना करेगा? इतने पैसे? ये तो मेरी सारी परेशानियां खत्म कर सकते हैं। रामू अकेला खड़ा है, मन में गहरी उथल पुथल। एक तरफ मेरा परिवार है, उनकी जरूरतें, उनका भविष्य, और दूसरी तरफ मेरी ईमानदारी। अगर मैं ये काम कर लूं तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या मैं फिर वही इंसान रह पाऊंगा? नहीं, अगर मैंने आज ये कदम उठा लिया तो फिर कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। एक गलती पूरी जिंदगी बदल सकती है। रामू वापस सेठ के पास जाता है। सेठ जी, मैं ये काम नहीं कर सकता। क्या कहा तूने? 50,000 रुपए ठुकरा रहा है तू? पागल हो गया है क्या? हो सकता है मैं आपके हिसाब से पागल हूं, लेकिन मैं चोर नहीं बन सकता, चाहे मेरी मजबूरी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। अच्छी तरह सोच ले रामू, ये मौका बार बार नहीं आएगा। अगर तूने मना किया तो तेरी हालत और भी खराब कर दूंगा। कोई काम नहीं मिलेगा तुझे इस गांव में। अगर सच्चाई के रास्ते पर चलने की सजा यही है, तो मैं ये सजा भी स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं गलत काम नहीं करूंगा। रामू घर आता है, पत्नी इंतजार कर रही है। क्या हुआ, कुछ पैसे मिले? मौका मिला था, बहुत बड़ा मौका, लेकिन वो गलत था। मैंने मना कर दिया। रामू, कब तक ऐसे चलेगा? हम हर दिन संघर्ष कर रहे हैं और तुम हर बार सही बनने की कोशिश में सब खो देते हो। मैं सब कुछ खो सकता हूं, लेकिन खुद को नहीं खो सकता। मालिक, वो नाई फिर मना कर गया। अजीब आदमी है ये रामू, इतना लालच, इतनी मजबूरी, फिर भी नहीं टूटा। शायद सच में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ, आखिरी वार अभी बाकी है। सुबह का समय, गांव में अजीब सी खामोशी है। लोग आपस में धीरे धीरे बात कर रहे हैं। सुना तुम्हें? सेठ जी के घर में कल रात कुछ बड़ा हुआ है। हाँ, कहते हैं बहुत कीमती गहने चोरी हो गए और सेठ बहुत गुस्से में है। दूर खड़ा रामू ये सब सुनता है, चेहरे पर चिंता। चोरी? और वो भी सेठ के घर में? लेकिन इसका मुझसे क्या संबंध हो सकता है? या फिर अचानक सेठ अपने आदमियों के साथ रामू की दुकान पर आता है। रामू, आज तेरी सच्चाई का असली चेहरा सबके सामने लाऊंगा। सेठ जी, क्या हुआ? आप इतना गुस्सा क्यों है? मेरे घर में चोरी हुई है और मुझे पूरा शक है कि वो तूने की है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कभी किसी की चीज को गलत तरीके से छूने की भी नहीं सोची। रामू, अगर तूने चोरी नहीं की तो साबित कर, वरना मैं अभी तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। और याद रख, पुलिस के सामने तेरी एक नहीं चलेगी। सेठ जी, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन चोर नहीं हूं। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरा चरित्र साफ है। मैं झूठे इल्जाम कैसे सह लूं? उसकी बातों में सच्चाई लग रही है। पर सबूत तो चाहिए, सिर्फ बातों से क्या होगा? ठीक है रामू, अगर तू इतना ही सच्चा है तो एक काम कर, मेरे घर चल और सबके सामने अपनी बेगुनाही साबित कर। अगर तू सही निकला तो मैं सबके सामने माफी मांगूंगा। मैं हर परीक्षा देने को तैयार हूं, क्योंकि मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। यहीं से गहने गायब हुए थे
और मुझे पूरा यकीन है कि इसका जिम्मेदार रामू ही है। सच को किसी सबूत की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि सबके सामने सच सामने आए। मालिक, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता है तू? वो गहने, वो मैंने छुपाए थे। रामू का इसमें कोई हाथ नहीं है। सच आखिर सामने आ ही गया। ये क्या हो गया? मालिक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने लालच में आकर गहनों को छुपा दिया था। मैं सोच रहा था कि धीरे धीरे निकाल लूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन जब आपने रामू पर इल्ज़ाम लगाया तब मेरी हिम्मत ही नहीं हुई सच बताने की। मैं डर गया था, बहुत डर गया था। मतलब रामू बिल्कुल निर्दोष था और हम सब उस पर शक कर रहे थे। हमने बिना सोचे समझे एक सच्चे इंसान पर उंगली उठा दी। ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। रामू, आज मैं खुद को तेरी नजरों में देखने की कोशिश कर रहा हूं, और सच कहूं तो मैं खुद से नजर नहीं मिला पा रहा। मैंने तुझे परखने के लिए ये सब खेल खेला, लेकिन इस खेल में मैंने अपनी इंसानियत ही खो दी। सेठ जी, परीक्षा लेना गलत नहीं है, लेकिन किसी की इज्जत को दांव पर लगाना गलत है। आपने सिर्फ मुझे नहीं बल्कि पूरे गांव के विश्वास को हिला दिया है। आज के बाद आप कभी किसी गरीब या ईमानदार इंसान की मजबूरी का फायदा नहीं उठाएंगे और कभी किसी पर झूठा इल्जाम नहीं लगाएंगे। आज हमने अपनी आंखों से देखा कि ईमानदारी कितनी बड़ी ताकत होती है। रामू ने ना सिर्फ खुद को बचाया बल्कि हमें भी एक सबक सिखाया है। सच में, आज के बाद हम किसी पर बिना सोचे समझे इल्जाम नहीं लगाएंगे और हम सब मिलकर रामू जैसे लोगों का सम्मान करेंगे, क्योंकि यही लोग समाज को सही दिशा देते हैं। रामू, आज मुझे तुम पर पहले से भी ज्यादा गर्व हो रहा है। मैं हमेशा सोचती थी कि तुम्हारी ईमानदारी हमें पीछे ले जाएगी, लेकिन आज समझ आया कि यही हमें सबसे आगे ले जाएगी। सच का रास्ता थोड़ा लंबा जरूर होता है, लेकिन आखिर में वही सबसे सही मंजिल तक ले जाता है। सब खुश हैं, लेकिन रामू के चेहरे पर हल्की चिंता अभी भी है। आज सब ठीक हो गया, लेकिन क्या ये सच में अंत है या अभी भी कोई परीक्षा बाकी है? क्योंकि जिंदगी हर मोड़ पर इंसान को परखती है। शाम का समय, गांव में हलचल है। वही अजनबी व्यक्ति जो दूर खड़ा था अब धीरे धीरे गांव में प्रवेश करता है। तो ये है वो गांव जहां एक नाई की ईमानदारी के चर्चे हर तरफ हो रहे हैं। कितना अजीब है ना, इस दुनिया में जहां लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी कर जाते हैं, वहीं एक इंसान है जो हर बार सही रास्ता चुनता है। लेकिन मुझे ये जानने में ज़्यादा दिलचस्पी है कि क्या ये ईमानदारी सच में अटूट है या बस हालात का खेल है। भाई साहब, मैंने सुना है यहाँ एक बहुत ईमानदार नाई रहता है। क्या ये सच है या बस लोगों की बनाई हुई कहानी? नहीं साहब, ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है। रामू नाई इस गांव का सबसे सच्चा इंसान है। उसने इतने बड़े बड़े लालच ठुकराए हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। अच्छा, तो फिर अब समय आ गया है ये देखने का कि उसकी सच्चाई कितनी गहरी है। तुम ही हो रामू नाई? बहुत नाम सुना है तुम्हारा। ईमानदारी की मिसाल बन गए हो तुम तो। नाम में कुछ नहीं रखा साहब, मैं बस अपना काम करता हूं। मैं दूर शहर से आया हूं और मुझे एक ऐसे इंसान की तलाश है जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सके। क्या तुम वो इंसान हो? मैं ये नहीं कह सकता कि मैं सबसे बेहतर हूं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि मैं कभी जानबूझकर गलत नहीं करूंगा। इस बैग में 2 लाख रुपए हैं और मुझे इसे एक जगह पहुंचाना है। रास्ता आसान नहीं है, खतरा भी है। अगर तुम ये काम कर दो तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। 1 लाख रुपए? साहब, ये बहुत बड़ी रकम है। हाँ, और ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। लेकिन एक बात है, रास्ते में कोई सवाल नहीं पूछना, बैग खोलना नहीं, और अगर कुछ भी हो तो ये जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। रामू मन में सोच रहा है, 1 लाख रुपए, इससे मेरे परिवार की सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। बच्चे की पढ़ाई, घर का खर्च, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ये पैसा गलत है तो ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी।
क्या करूं मैं? नहीं, मैंने आज तक कभी गलत रास्ता नहीं चुना और आज भी नहीं चुनूंगा। साहब, मैंने सोच लिया है, मैं ये काम नहीं कर सकता। बहुत कमाल है, सच में बहुत कमाल। मैंने बहुत लोगों को परखा है, लेकिन तुम जैसा इंसान नहीं देखा। जिंदगी हमें बार बार परखेगी, कभी पैसे से, कभी डर से, कभी हमारे अपनों की जरूरतों से। लेकिन असली जीत उसी की होती है जो हर बार सही रास्ता चुनता है, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो।